अंग्रेजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर और आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आरोप नहीं है। ये सवाल है न्याय, पुलिस और सिस्टम तीनों की साख पर। चित्रकूट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक महिला ने यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़े के महंत सहित 3 लोगों पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया। जी, सत्यप्रकाश पाठक और जयप्रकाश दास और अरविंद मिश्रा, ये तीनों लोगों ने मिलकर मेरा रेप किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिला का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर लगा दी, यानी केस को बंद करने की कोशिश। सर, कार्रवाई पुलिस चौकी में गए, चौकी में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय में गए, न्यायालय से सर हमें जांच का आदेश मिला, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर पे सर एफआईआर लगा दी गई। हमारे बयान सब कुछ हुए, फिर भी एफआईआर लगा दी गई। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस ने जल्दबाजी की या सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई? क्योंकि जब मामला अदालत पहुंचा तो न्यायालय ने एफआईआर को खारिज कर दिया, दे दी है और दोबारा जांच के आदेश दे दिए। अभी सर फिर से भेजने के लिए बोला गया है। और सच कहूं, यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। आरोप लगा रहे हैं कि छूटने के बाद भी जब आए तो यहाँ बंदों को नागरिक किया। आरोप कोई किसी के ऊपर कैसा भी लगा सकता है, आरोप लगाने के लिए क्या कहें? क्या कहेंगे इसमें, किस तरह की जांच होनी चाहिए? यहाँ तक कह दिया कि सीबीआई जांच करा लीजिए, सच सामने आ जाएगा। जांच खूब निष्पक्ष हो, सीबीआई जांच हो जाए और इससे बड़ी जो जांच होती है वो भी हो जाए। लेकिन सीबीआई जांच तो नहीं हुई और अब ताजा अपडेट यह है कि पुलिस की दोबारा जांच में 2 आरोपी महंत सत्यप्रकाश और जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुझे सबसे बड़ा सवाल यही लगता है, अगर आरोपी अब गिरफ्तार हो रहे हैं तो पहले एफआईआर क्यों लगाई गई? क्या जांच में पहले कोई कमी थी या फिर दबाव में फैसला लिया गया? क्योंकि जब अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर कार्रवाई क्यों हुई? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सीधे सीधे पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा। फिलहाल पूरे चित्रकूट में इस मामले को लेकर हलचल है और हर कोई ये जानना चाहता है या फिर क्या इस बार पीड़िता को पूरा न्याय मिलेगा या फिर सिस्टम फिर से सवालों के घेरे में आ जाएगा। हम इस खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आपकी एंकर, आप देखते रहिए खबर वही जो असर करे।